बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मेरी उम्र 62 साल है। मैं गुजरांवाला घंटाघर के पास चावल की रेहड़ी लगाया करता था। सन 1970 की ये बात है। वक्त गुजरता गया, मेरी शादी हुई। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां अता की। अपनी हसीयत के मुताबिक मैंने उनकी परवरिश की। दोनों बच्चियां जवान हो गईं, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उनकी शादी कर सकता। घंटाघर के करीब एक मुगल साहब की कपड़े की दुकान थी। ये बात 2008 की है। वो मेरे पास आए और कहा, बशीर साहब, मैं अपने दोनों बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता मांगने आया हूँ। मेरे लिए हैरत की बात थी कि मुझ गरीब पर ये करम कैसे। खैर, मैं घर गया और बीवी से मशवरा किया और हमने उनको हाँ कर दी। साल गुजर गया, रिश्ता हुए, वो लोग शादी का तकाजा करने लगे, लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैं अपनी बेटियों की रुखसती कैसे कर सकता था। बीवी कहने लगी, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह अपना करम ज़रूर करेगा। शादी का दिन तय कर लिया गया। हमने तारीख तय कर ली 25 नवंबर 2009। शादी को 7 दिन रह गए। मैं बहुत परेशान था कि शादी कैसे होगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मगरिब का वक़्त था। मैं इन्हीं सोचों में गर्क सहन में बैठा हुआ था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं उठकर बाहर गया, दरवाज़ा खोला। सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था जिसे आज तक मैंने कभी पहले नहीं देखा था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? नौजवान बोला, आप बशीर साहब हैं। नौजवान बोला, क्या ये बशीर साहब का घर है जो चावल की रेहड़ी घंटाघर के पास लगाया करते थे? मैंने कहा, हाँ, मैं ही बशीर हूँ। उसने कहा, क्या हम अंदर बैठकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं उसे घर के सेहन में ले आया और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला कि मैं कराची से आया हूँ और 2 दिन हो गए हैं मुझे आपको तलाश करते हुए। आप मुझे बताएं कि आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि मुझे वहाँ से मदीने वाली सरकार ने हुक्म दिया है कि गुजरांवाले जाओ और मेरे गुलाम बशीर की मदद करके आओ। उसकी बेटियों की शादी है। ये सुनकर मैं भी धाड़े मार मार कर रोने लगा। अर्ज़ की, बेटा, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन हाँ, पिछले 45 साल से बिला नागा मैं सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ता हूँ। रोज़ाना मैं बेकसरत दरूद पढ़ा करता हूँ। वो नौजवान रोने लगा और बोला, जिस पर आप दरूद पढ़ते हैं, जिनको आप दरूद भेजते हैं, उन्होंने ही मुझे हज के मौका पर मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने ही मुझे बोला था कि मेरे गुलाम बशीर मोहम्मद की मदद करके आना। उसने मेरे हाथ में ब्रीफ केस थमाया और मुझे दे दिया और मुझे गले से लगाकर अपना नाम और पता बताए बगैर वो मुझसे मिलकर रुखसत हो गया। मैं नहीं जानता था वो कौन है, कहाँ से आया। बाद में मैंने जब ब्रीफ केस को खोला तो मैंने देखा उसके अंदर 30 लाख रुपए थे और एक ख़त था जिसमें लिखा हुआ था कि ये आपकी बच्चियों के लिए पैसे हैं और ये सरकार मोहम्मद की तरफ से मदद आई है। मैंने उन पैसों से बच्चियों की शादी की। फिर मैं हज पर गया और सरकार मदीना की बारगाह में हाज़िर होकर उनका शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने उस बचे हुए पैसों से अपना कारोबार भी किया। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उस पर दरूद भेजा करो। इसलिए आप उठते बैठते सोते जागते कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपकी ज़बान तो फारग है, ज़बान तो कोई काम नहीं कर रही। आप ज़बान से हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते रहें। स्पेशली आप दरूद इब्राहीम का एहतमाम किया करें। अल्लाह पाक हम सब को अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए। आपने इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है। शायद आपका एक शेयर मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए और कोई ये वीडियो देख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने लग जाए। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। मेरे चैनल माहीन इस्लामिक वॉइस को जाते जाते आपने मेरे चैनल माहीन इस्लामिक वॉइस को श्योर कर लेना है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है और
اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ فی امان اللہ۔